Good evening to all beautiful energies, to all divine souls। जो भी कोई इंसान इस वक्त अपने अपने कर्मों के अनुसार काम कर रहा है, उन सबको नमस्कार। आज एक फिर से रिमेनिंग जो भी टाइम फ्रेम है 24 से 48 घंटे तक की क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, आप फ़िलहाल अभी किस एनर्जी में हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरीके की किस सिचुएशन में कैसे क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब टैरो कार्ड के माध्यम से हम देखेंगे। कई लोगों को बहुत एक कन्फ्यूज़न सी होती है कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड दोनों सेम ही है। अक्सर मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं, लेकिन नहीं, टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एस्ट्रोलॉजी में आपके ग्रह नक्षत्र किस कौन से घर में बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग उपाय किया जाता है, पूजा की जाती है और काफ़ी लंबा टाइम भी लगता है। लेकिन आजकल किसी के पास टाइम इतना नहीं होता कि जिस तरह से पूजा के नियम होते हैं वो करना, तो लोगों के पास टाइम कम होता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन बहुत जल्दी चाहते हैं, क्योंकि आजकल इस तरह से स्ट्रेस का माहौल हो गया है कि हर किसी को लगता है कि यार जल्दी से ये काम निपटे। क्या है ये उथल पुथल, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब का सॉल्यूशन निकले, जो भी कोई प्रॉब्लम है फटाफट से रिज़ॉल्व हो। कोई भी डिसीज़न मैं लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो वो मेरा माइंड क्लियर हो कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। ये जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, जो माइंड में एक जगलिंग चलती है ना, उस जगलिंग को क्लैरिफाई ये टैरो कार्ड करते हैं। वो रास्ता आपको दिखाते हैं कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स की लाइफ में आजकल जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद कौन से स्ट्रीम में जाना है आफ्टर 10th, कि हमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स चाहिए, या कॉलेज के बाद हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, ऑप्शन ए, बी या सी। टैरो कार्ड के माध्यम से ये पता चल जाता है, आपको एक गाइडेंस मिलती है कि हाँ, ये वाला आप चॉइस ए अगर ऑप्ट करते हैं, मान लीजिए वो अच्छा आता है, बी आता है थोड़ा ऑन एन एवरेज, सी आता है कि मत जाइए, जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो अक्सर इंसान क्या चाहता है कि हमें सीधा रास्ता ऐसा मिले जहाँ हम मेहनत भी करें और इतने चैलेंजेस को हम फेस करें जितना हमारे अंदर कैपेसिटी हो। मेहनत तो हर जगह ही करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो खाली ये नहीं हो सकता कि टैरो कार्ड देख लिया और बस हो गया काम, या पूजा पाठ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू करवा लिया और हो गया काम। मेहनत हर जगह आपकी भी लगती है। ये है कि ये गाइडेंस देता है, आपके माइंड की क्लैरिटी को दर्शाता है, कन्फ्यूजन्स कोई चलती हैं वो क्लियर करता है, सिचुएशन आपकी कैसी चल रही है, कौन जिस बंदे के साथ आप उठते बैठते खाते पीते हैं उसका नेचर कैसा है, बिज़नेस में क्या आप कोई पार्टनरशिप में डील कर रहे हैं तो वो पार्टनर आपके लिए प्रॉफिटेबल बिज़नेस देखा है, क्या वो ट्रस्टवर्दी पार्टनर होगा। कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स कि हमें कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए, ऑप्शंस तो सबके पास होते ही हैं और लेके ही चलता है। शादी कितने टाइम फ्रेम में हो सकती है, जिससे आप लव करते हैं क्या वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है। अगर कोई ऐसी लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो थर्ड पार्टी कब जाएगी, रिमूवल क्या होगा, या थर्ड पार्टी है भी या नहीं है,
किसी इंसान के बारे में अगर आप सोच रहे हैं या ये जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी एनर्जीज़ क्या हैं। पेरेंट्स कई बार ऐसे सोचते हैं कि आजकल की इतनी यूथफुल जो है जेंजी का जैसे माहौल है, दे आर वेरी एडवांस एंड वेरी फास्ट स्पोकन पर्सन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड किड्स। तो ये यंग जनरेशन दे डोंट हैव द स्टेबिलिटी, एक ठहराव नहीं होता इनके अंदर। दे वांट एवरीथिंग इन अ वेरी फास्ट ट्रैक। वेस्टर्न कल्चर इस तरह से इनके अंदर आ चुका है कि वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, एवरीथिंग दे वांट इन देयर ओन वे, दे वांट टू लीड देयर लाइफ इन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। और इस तरीके से पेरेंट्स आर गेटिंग इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन कि क्या होगा जनरेशन्स का फ्यूचर की, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत चैलेंजेस फेस किए, हम लोगों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत एडजस्टमेंट किया अपने लाइफ में, अपने फैमिली सिचुएशंस में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपनी खुद की लाइफ में, पर्सनल मैटर्स में, प्रोफेशनल मैटर्स में। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो इतना सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं कर पाती है। तो टैरो बहुत सारी चीज़ों को आपकी क्लैरिफिकेशंस देता है, काफ़ी कुछ गाइड करता है, कि काफ़ी कुछ सजेशंस देता है। और यकीन मानिए कि ये हर कोई, हर दूसरा इंसान भी सीख सकता है, बशर्ते कि वो साफ़ सुथरे मन का होना चाहिए, कोई ग्रीडी पर्सन नहीं होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि एक किताब ले ली, चलो कोई नहीं, ये तो क्या है, कार्ड्स ही तो हैं, एक एक कार्ड किताब ले लेते हैं और रट लेंगे। रट्टाफिकेशन करके टैरो कार्ड नहीं कभी किया जाता है। जितना जो इंसान नेचर से कनेक्टेड होता है, वही जो थॉटफुल डीप थॉट रखता है, जो इंसान फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली किसी चीज़ से अटैच हो जाता है ना, बहुत डीपली अटैचमेंट वाले लोग जो हैं, वो टैरो कार्ड को बहुत क्लैरिटी के साथ दर्शा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि 24 से 48 घंटे में लोगों की अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कार्ड क्या बताते हैं और किस हिसाब से ये टैरो कार्ड आगे क्लैरिटी लाता है। सबसे पहले है रिसेप्टिविटी। कोई भी चीज़ अगर सरेंडर, आप के माइंड में किसी भी चीज़ की उलझन चल रही है, उधेड़ बुन है, तो आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। अगर वो आपके बस में चीज़ नहीं हो पा रही है, आप उस चीज़ का रेजोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, या आप उस चीज़ में कोई भी क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, आपका माइंड जगल कर रहा है, तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। सेकंड आया है वी आर द वर्ल्ड। एंजॉय कीजिए आप अपनी लाइफ को, और ग्लोबली आप कनेक्टेड रहिए लोगों से। इससे क्या होता है कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोसाइटी के लोगों के साथ अगर आप जुड़ते हैं, अगर आप कनेक्ट होते हैं, तो बहुत थॉट प्रोसेस चेंज होता है, लोगों की अलग अलग चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं इन अ पॉजिटिव वे। तो इस चीज़ से आपके माइंड में भी क्लैरिटी आती है, एक नई होप, एक नए आइडियाज़ आते हैं कि हाँ, क्या पता है कईयों की क्या होता है कि बातों बातों से भी जो है हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। तो ये भी एक आपके सवालों का जवाब भी है। अगला है कि अभी फ़िलहाल टाइम फ्रेम में आप छोटी छोटी खुशियों में जो है आप अपनी ज़िंदगी को जिए। क्या होता है कि कभी कभार जैसे हम बहुत बड़ी चीज़ को एक्सपेक्ट करके बैठते हैं और बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, नहीं नहीं, जब तक वो चीज़ अचीव नहीं होगी शांत नहीं बैठूंगा या शांत नहीं बैठूंगी। अरे भाई छोड़ दीजिए। यही कार्ड बताता है कि अभी फ़िलहाल छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढिए। छोटी छोटी चीज़ें, लोगों से बात करके,
लोगों के साथ मिल के, लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके, कभी कोई मूवी देख ली, एंटरटेनमेंट हो गया। लिसनिंग टू द म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी टू रिड्यूस द स्ट्रेस। लोगों के साथ, छोटे बच्चों के साथ कभी कभार वक्त गुजारिए तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनकी मासूमियत के साथ अपनी बचपन को याद करके भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कहीं बाहर मार्केट में घूमने चले गए। मैं तो बहुत चाट पापड़ी इन सब चीज़ों की शौकीन हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस हाई लेवल पे होता है देन आई यूज़ टू हैव द गोलगप्पास, जितने एज मैनी एज आई कैन। और यही सब चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। इन खुशियों में आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, प्यार बांटिए तो प्यार मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है गिव एंड टेक पॉलिसी ऑफ द नेचर। जैसे नेचर, जैसे लोगों को आप देंगे वैसे ही आपको भी मिलेगा। साइलेंस, कई सवालों के जवाब आपको बहुत शांतिपूर्वक मिलेंगे। कुछ सिचुएशंस में आपको शांत रहना भी पड़ सकता है, तो आप शांत रहिए। ये भी कार्ड यह बताता है आप जितना अभी पेशेंस रखेंगे, जितना शांति से रहेंगे, उतना ही आपके सवालों का जवाब मिलेगा। इन सब का अभी तक तो फिलहाल यही निचोड़ है कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अनदर कार्ड इज, देखिए, आउटसाइडर। ये कार्ड बताता है कि अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन आप सिर्फ वो उस गेट के पास खड़े देख रहे हैं बाहर की प्रकृति, बाहर के नज़ारे को, लेकिन आप जा नहीं रहे हैं, तो आप जाइए, आपको किसी ने नहीं रोका है। ये जो ताला है ना, आपकी सोच का जो ताला है, इस ताले को खोलिए। और वैसे भी वो खुला ही हुआ है, बस आपको अपने मन को मनाने की ज़रूरत है कि बंद के मत रहिए। घर में कहीं पे भी आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो एंजॉय कीजिए, बाहर जाइए, कुदरत, प्रकृति आपके साथ है। कई बार क्या होता है कि बहुत आलसपन आ जाता है, बहुत फैक्टर्स की वजह से काफ़ी चीज़ें उधेड़-बुन ज़िंदगी में चलती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों का सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आपके आसपास बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। देखिए, आज सारे कार्ड ही ऐसे आ गए एंजॉयमेंट वाले। एडवेंचर जर्नी पे आप जाइए, आपका कहीं मूड बन रहा है, कहीं जिसके पास अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, वो लॉन्ग ड्राइव पे जाइए। जिसके पास अपॉर्चुनिटी है आप कोई शॉर्ट ट्रिप मार सकते हैं तो शॉर्ट ट्रिप मारिए। जिसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो सोचते जा रहे हैं, देखिए जैसे आया था, सोचते जा रहे हैं, तो सोचिए मत, आप एक एडवेंचरस जर्नी पे जाइए। छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। अगला कार्ड आया है हीलिंग। हीलिंग ज़रूरी नहीं होती है कि पूजा पाठ, मंत्रों से या वेद ज्ञान की किताबें, ये सब भी बहुत ज़रूरी होती है एक स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, जो हीलर्स को हील करती है। लेकिन हीलिंग दूसरे तरीके से भी होती है, जैसे मैंने बताया कि म्यूज़िक को आप सुनिए, जो आपके मनपसंदीदा गाने हैं, या कोई मनपसंद फिल्म है वो देखिए, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको हील कर सकती है, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ ला सकती है, जो आपके माइंड को थोड़ा चेंज कर सकती है, मूड को चेंज कर सकती है। ऐसी कोई एक्टिविटीज़ कीजिए जो आपकी पर्सनल हॉबीज़ हैं, जो काफ़ी टाइम से आपने पेंडिंग रखी हुई है। उन हॉबीज़ को आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाइए, उन हॉबीज़ को आप इस्तेमाल कीजिए अपने लाइफ में इस तरह से कि आपका माइंड जो है हील हो, आपके माइंड को थोड़ा कंसंट्रेशन मिले, कि फोकस्ड माइंड हो कि आप जो करना चाहते हैं, हाँ अब मैं रेडी हूँ, अब मैं तैयार हूँ किसी भी सवाल का जो भी मेरे अंदर चल रहा है उसका जवाब ढूंढने के लिए। अगला कार्ड आया है स्लोइंग डाउन। किसी भी चीज़ को
अचीव करने के लिए हबड़ा घबड़ी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे चलिए। अगर धीरे धीरे कछुए की चाल चलते हैं, ये सबको ही पता होगा कछुए और खरगोश की कहानी, तो जीता कौन था? खरगोश तो नहीं जीता था, कछुआ जीता था। खरगोश को बहुत अपने ऊपर घमंड था, अरे मैं तो बहुत तेज़ हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए अपने अंदर, धीरे धीरे आराम से चलिए, स्लो डाउन होइए। कभी कभार ज़िंदगी में इतनी तेज़ रफ्तार चलते चलते कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा आराम से चलेंगे, तसल्ली से चलेंगे, तो जीत की तरफ आप जाएंगे। आज फिर से वही लवी डवी एनर्जी आई है, कोई किसी का सोलमेट, कोई किसी का प्यार, कोई किसी का प्यार, लवी डवी एनर्जीज़ में आज फिर से ये कनेक्शन आया है। किसी को कोई प्यार मिलने वाला है, या कोई आपस में मिलने वाले हैं, या प्यार की कोई बातचीत है, या कोई किसी का सोलमेट कनेक्शन बन रहा है। आपस में एक दूसरे से कहीं बातचीत हो सकती है, कोई किसी को मिस कर रहा है। प्यार की एनर्जीज, लव इज़ इन द एयर आज होगा कई लोगों के लिए जो अपने प्यार को मिस कर रहे हैं, उनसे बात हो सकती है, या कहीं कोई नया सोलमेट कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, बन रहा है। आपके आसपास अगर बहुत सी नेगेटिव आपके माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, उस नेगेटिविटी को आप निकालिए, उस सोच को आप निकालिए, आप मेडिटेशन कीजिए। वही मैंने कहा, हीलिंग और मेडिटेशन कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ लाइए अपनी ज़िंदगी में, हील कीजिए अपने आप को। हील आप म्यूज़िक मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं कि तो इतनी फुल वॉल्यूम में कई लोग म्यूज़िक सुनते हैं, वो हील नहीं होते हैं। आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, अच्छी पिक्चर्स देखिए जो लाइट हार्टेड होती हैं, जो सॉफ्ट म्यूज़िक होता है। कोई ना कोई अपनी पर्सनल हॉबी है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। आप ये भी बताता है कि कोई भी आपके आसपास कितना भी आपको भड़का रहा है, आपके दिमाग को किसी के अगेंस्ट में, आप नहीं भड़केंगे, आप अंदर से पॉजिटिव होए। अगला कार्ड बताता है वही है कि यूनिवर्स में, आकाश में सुंदर सुनहरे पंछी जो है वो आपको कह रहे हैं कि तू पिंजरे में कैद नहीं है, लेकिन तू नीचे क्यों है? एक पंछी होके तेरे पास पंख हैं, भगवान ने तुझे उड़ने की इतनी क्षमता दी है, तू नीचे धरती पे बैठे क्या कर रहा है? तू हमें देख रहा है, तू चाहता भी है कि आकाश में उड़ना, तू अपनी मर्जी को पूरा कर सकता है, तू सक्सेसफुल लोगों से मिल रहा है, लेकिन तू उनके साथ वो उस तरीके का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है जिससे कि तुझे वो एनर्जीज मिलें। दूर से ही देखना सिर्फ नहीं कहा जाता कि आपने सक्सेसफुल लोगों से कुछ गेन कर लिया है। जब आप लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, अपने मन की बातें शेयर करते हैं, अपनी जर्नी को एंजॉय तभी कर पाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इस तरह से कीजिए कि अपने दिमाग में जो आपने चीज़ों को कुछ कैद करके रखा है ना, उससे आज़ाद हुइए। कुछ लोग आलसीपना भी दिखा सकते हैं, कुछ लोग कभी हर तरीके के मूड से गुजर सकते हैं। बचपना जैसे लोगों में होता है, कई बच्चे होते हैं ना, नहीं आज नहीं, कल मन नहीं कर रहा, मूड नहीं है, आलसीपना ये आ सकता है। कुछ लोग अपने नियर एंड डियर वंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, बहुत याद आ रही है उनको अपनी पुरानी बातें कि हम ऐसे मिलते थे, या दोस्त हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप में अगर कोई सोच रहा है तो हम ऐसे बातें करते थे, इतना अच्छा माहौल होता था, कब टाइम बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे जो अलग हो गए हैं, तो वो सोचते होंगे हम कितनी मस्तीबाजी करते थे,
कितना कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। तो वो डे ड्रीमिंग बहुत लोग कुछ करेंगे 24 से 48 घंटे में। कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन होगी कि वो कभी भी कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ उनके नेचर में है ही नहीं। चाहे कितनी भी सिचुएशंस ऐसी हो कि पुष्पा साला झुकेगा नहीं। कुछ लोगों का ऐसा भी सोच या धारणा बन सकती है कि वो एक दूसरे के बारे में गलत समझ सकते हैं, हालांकि वो दोनों ही गलत नहीं होंगे, लेकिन सोच ऐसी आ जाएगी कि अच्छा शक हो गया किसी रिलेशनशिप में, अच्छा ज़रूर मेरे से बात नहीं कर रहा है या मेरे से बात नहीं कर रही है, तो किसी और के साथ कोई टांका भिगड़ा होगा, किसी और के साथ कोई सेटिंग होगी। कोई दोस्त है, अच्छा मेरे से बात नहीं कर रहा है तू, चल मैं देखता हूँ, अरे हो सकता है ये उसके साथ बात कर रहा होगा, तभी आजकल इसके पास टाइम नहीं है मेरे से बात करने का। या किसी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, सिबलिंग्स के बीच में भी ऐसी सोच आ सकती है कि अच्छा ये भाई है ये बहन मेरे खिलाफ है, देखता हूँ क्या करता है क्या करती है, मुझे लगता है कि कुछ गलत कर रहा है या ये कुछ गलत कर रही है, जबकि आपके जो सामने वाला पर्सन है वो गलत नहीं है, ये वाइस वर्सा है। तो ऐसी सोच आप मत लाइए, क्योंकि वो इंसान सही है, सिर्फ आपकी सोच के अंदर जो है ऐसी एक धारणा आ चुकी है। और सबसे लास्ट कार्ड है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत रंग लाएगी 99.9%। कुछ थोड़ा परसेंट जो 100% से नज़दीक है, जो थोड़ा बहुत परसेंटेज है, वो आपका लक और डेस्टिनी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन 99.9% जो है आप जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं वो मेहनत रंग लाएगी। तो देखिए ये 24 से 48 घंटे तक की रीडिंग है जो मैंने आज रिप्रेजेंट की है। हर कार्ड हर पर्सन की सिचुएशन को दर्शाता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सारे कार्ड्स रेजोनेट करें, कुछ के साथ ज़्यादा कुछ के साथ कम। कई लोगों को अगर नहीं इंटरेस्ट, वो ऐसा भी सोच सकते हैं अरे ये तो इतने सारे निकाल दिए, ये तो एक भी मैच नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी कोशिश कीजिए कि अगर कोई भी सिचुएशन आपकी मैच होती है तो ये गाइडेंस है, इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप चलिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आता है तो मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स इन अ पॉजिटिव वे में दीजिए, जिस तरह से मैं और इंस्पायर होके और अच्छी रीडिंग बता सकूं, बना भी सकूं, रिप्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू सो मच।